रुक जा बेला, रुक जा। नहीं बेला, सर जी शायद उधर भागी होगी, चले? चलो। कहाँ गायब होगी वो? अरे जाएगी कहाँ? हमसे अगर बच भी गई तो रात को जंगली जानवरों का आहार बन जाएगी। जानवर पता नहीं खाएगा भी नहीं खाएगा, लेकिन वो लड़की जहां कहीं भी दिखे उसे पत्थर मार मार के जान से मार डालना बस। अजीब लोग हैं आप लोग किसी के नहीं हो सकते। अरे ये तो आप सबके धर्म परंपराओं के हिसाब से ही थी ना। एक तो महाराज ने उसका चेहरा जला दिया, फिर अपने यहां से निकाल दिया, और आप लोग उसे मारने पर तुले हो। राम जी यही तो दिक्कत है, तू हमेशा हमारे बीच क्यों आ जाता है? जब धर्म हमारा, धर्म से जुड़े लोग हमारे, धर्म से मिलने वाला पुरस्कार और दंड हमारा, तो तू हमेशा बीच में क्यों आ जाता है? क्यों प्रवचन देने लगता है? बाबा छोड़िए इन्हें, चलिए। इन्हें काम की बातें प्रवचन लगती है, और जो बेमतलब की प्रवचन महाराज देते हैं उन्हें काम की बातें लगती है। बहुत ज्यादा बकवास करने लग गया तू। माफ करिए, लेकिन आप लोग ही मजबूर कर देते हैं। जानता हूँ कि आप लोगों को सच से तकलीफ है, लेकिन क्या करूँ, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल जाता है। माफ करें, चलो बाबा। दीदी, 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 दीदी। अच्छा ही हो इस पिद्दी और इसके घर वालों को जंगली जानवर अपना खुराक बना ले। सेठ जी हम भी चलकर ढूंढे उस लड़की को। जंगल में गई है, तुझे क्या लगता है रात भर इस जंगल में रह पाएगी? लेकिन सेठ जी अगर इन लोगों को लड़की मिल गई तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तुम दोनों यहीं पहरा दो, अगर उनको लड़की मिल भी गई तो फौरन हमें बताना। धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसे दंड जरूर मिलेगा, समझे? छोड़ना मत उसे, ध्यान रखना। चलिए सेठ जी, चलो भाइयों। दीदी, 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 आओ तुम। दीदी कहाँ है? बाहर आइए। दीदी मैं जानता हूँ कि आप यहीं गई हैं। बाहर आइए और हमारे घर चलिए, हमारे साथ रहिए। आपकी रणनीति में कोई एतराज नहीं है। इन गाँव वालों से मत डरिए। दीदी मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं किसी के घर नहीं जा सकती। जब मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो मेरा शेष जीवन ईश्वर के घर में ही बीतना चाहिए, किसी इंसान के घर में नहीं। मेरी जिंदगी भर किसी को तकलीफ नहीं दी और आगे भी नहीं दूंगी।
फिर चाहे मुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़े। दीदी दीदी बाहर आइए। दीदी आप बाहर आइए। भीम बेटा अंधेरा होने को आया है, इसलिए तो फिक्र हो रही है बाबा। आपने मुझे बचाया है, हमें भी आपकी मदद करनी है। बताइए कहाँ हो आप? दीदी 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 भीम बेटा मुझे नहीं लगता वो यहाँ है। अगर होती तो हमारी आवाज सुनकर चली आती। लेकिन वो है कहाँ? वो हमारे घर की तरफ ही आ रही थी, लेकिन कुछ लोग भागकर आए इसलिए वो मुड़ गई। शायद से गांव की तरफ फिर से मुड़ गई हो। हमें घर चलकर एक बार देखना चाहिए। दीदी 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 बाहर आइए। दीदी बाला भीम का दिल नहीं मान रहा, हम यहाँ उसे और ढूंढते हैं। लेकिन वो यहाँ होती तो वो बाहर आ जाती ना। अब कहते हैं तो मैं मशाल लेकर आता हूँ। नहीं माला भैया, आप लोग सही कह रहे हैं। शायद वो छुपते छुपाते हमारे घर चली गई हो। मैं एक बार वहां ढूंढना चाहिए। चलो चलते हैं। चल बेटा। इस लड़की को धक्के मारकर यहां से निकाल दीजिए। मारो पकड़ो और पकड़ो इसे। बाबा दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? भीम बेटा चिंता तो मुझे भी हो रही है। चल जाकर देखते हैं। समाज औरत पे जुल्म भी करता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं देता। कुछ देर उसे अपने साथ भी रह लेने दो। अपने आप से दो बातें करेगी तो तसल्ली हो जाएगी उसे। और फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता तो बोर होते ही निकल जाना उसे ढूंढने के लिए।
ऐसी कन्या का जब देवदासी बनना वर्जित है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे देवदासी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है। दीदी, आप अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मेरा चेहरा जल गया है। कैसे? भेला को देवदासी बनने से बचाने के कारण महाराज ने मुझे ये सजा दी। मारो पगला! और पकड़ो इसे! मैं पिछले 12 साल से देवदासी थी, मगर एक बार भी अपने देवता से नहीं मिली। और जो अनुभव हुआ वो ईश्वर की दासी के लायक नहीं था। फिर मैं क्या थी, क्यों थी? क्या ईश्वर के नाम पर चली गई लड़की थी, या ईश्वर के नाम पर पढ़ने वाला प्रसाद थी? बचपन से मुझसे कहा जाता था कि ईश्वर की यही मर्जी है, उसकी इच्छा की पूर्ति हमारी पूजा है। किंतु ईश्वर अपनी सारी इच्छा महाराज से ही क्यों कहते थे? हमसे कभी क्यों नहीं कहा कि ईश्वर अभी हमें नहीं पता कि आपकी क्या इच्छा है, मगर मेरी इच्छा है कि आपके महाराज में, आपके समाज में पनप रही घृणित इच्छा को आप अवश्य देखें, और शायद मेरी मृत्यु आपका ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करेगी। मुझे क्षमा करें ईश्वर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और होता भी तो कैसे? समर्पण ही नहीं था। प्रभु की भक्ति के लिए समर्पण का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो यदि होता तो ईश्वर का दिया हुआ जीवन ये लड़की इस तरह से नष्ट नहीं करती। जिस मंदिर को आप ईश्वर का घर समझते हो और इस महाराज को उसका प्रतिनिधि, उस पर ऐसे आरोप न लगाती। नर्क जाएगी ये। इसकी लाश को इसी तरह लटकता हुआ छोड़ दो। ईश्वर की सेवा से भाग निकलने की यही सजा पर्याप्त है इसके लिए। चले जाओ सब लोग यहाँ से। हाँ महाराज, आप तो सबको भेजेंगे ही ना, क्योंकि लोग यहाँ रहेंगे तो ये लटकती हुई लाश और उनसे लिखी हुई आप बीती को तो पढ़ेंगे ही। आपसे सवाल पूछे या ना पूछे, मगर मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि आपका नाम इस बैलगाड़ी पर इस तरह से क्यों लिखा गया। और आप तो सवालों से ही तो भागते हैं। या बता दीजिए कि कौन सी घृणित इच्छा आप में और आपके तौर तरीकों में पनप रही है, बता दीजिए। तो सिर्फ सवाल पूछ पूछ कर ये समझने लगा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी तू है। मिटा दो इस लिखे को। रुक जाओ, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ये नहीं मिटेगा। मूर्ख, अधम, अज्ञानी, तू क्या जानेगा धर्म और कर्म की बातें? तू सवाल पूछेगा मुझसे और मुझसे जवाब मांगेगा। आप जैसे बुद्धिजीवी तो सारे सवालों के जवाब देते आए हैं महाराज। मैं, भीमराव और इसका पूरा परिवार, हम सब तो छोटी जाति के लोग हैं ना। तो छोटी जाति के लोग धर्म कर्म कहाँ समझते हैं? ये सब तो सिर्फ आपका ही जिम्मा है ना महाराज। ये लोग मुझे सिर्फ 4 दिन से जानते थे और इन लोगों ने मुझे अपना बना लिया, अपने घर में रहने की जगह दे दी। और आप तो इन्हें कितने सालों से जानते हैं ना, फिर भी आपके दिल में
इनके लिए कितनी घृणा है कि आप क्या ना इनका लटकता हुआ शरीर ऐसे ही छोड़ दें। तो यही तो सब जानना चाहते हैं महाराज कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। चुप कर लड़की, हैसियत देख पहले अपनी। छटांग सी लड़की महाराज जी से जुबान लड़ाती है। मैं दीदी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जीवन भर इस बात के लिए लड़ती रहूंगी कि कभी भी कोई लड़की देवदासी ना बने। छटाक सी लड़की हूं ना मैं, देख लीजिएगा आप लोग, एक दिन यही लड़की आप जैसे लोगों की दुश्मन होगी। और मैं भी दीदी के साथ हूँ। और मैं भी। एक गुरु होने के नाते मैं इन बच्चों का साथ अवश्य दूंगा। और महाराज जी, कुछ लोग इसी तरह प्रथा के खिलाफ इकट्ठा होने लगे तो आपके लिए भी आसान नहीं होगा कि साजिश के तहत जब चाह किसी घर से किसी बच्ची को उठा लेंगे और उसे देवदासी बना देंगे। देख लीजिए, देख लीजिए, यही प्रमाण है जब धर्म विरोधी शक्तियां एक साथ मिल जाती है और धर्म का विनाश कर देती है। अगर इन लोगों ने अपने आप को हमारा दुश्मन मान लिया है तो आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि एक दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।